विजिट किया, बहुत लोगों से हम लोग मिले, वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिले, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से मिले और भी आम लोगों से भी मिले, कॉलेज से रिलेटेड कुछ और स्टाफ से भी हम लोग इनडायरेक्टली मिले, उस मोहल्ले के लोगों से मिले। तो सबसे पहले जो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल यूनिट है, उसकी जो महिला सेल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक पेपर जो हम लोगों को उपलब्ध कराया, उसमें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर होता है उसके साथ कुछ टेम्परिंग हुई है। एफआईआर कुछ देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक्यूज्ड का नाम उसमें बदलने की कोशिश की गई है, उसमें कुछ टेम्परिंग किए गए हैं, उसको मिटा के JMP इस ढंग का लिखा गया है फुल नेम। देखिए, क्रिमिनल लॉ में जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि जो पीड़िता है, विक्टिम है रेप की, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। एक्यूज्ड का नाम उसको छुपाने का, उसको हटा के और MJP ऐसा कुछ लिखना, इसका कुछ मायने हम लोग को समझ में नहीं आया। फोटोकॉपी जो हम लोग के पास है, तो इससे थोड़ा सा तो डाउट जरूर है इस मामले में कि एक तो डिलेड एफआईआर लॉन्च हुआ, इसमें एक दिन के बाद लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि विक्टिम से या उसके परिजनों से, उसके फैमिली मेंबर से, उसके फादर से मिले। CP से हमने कहा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पुलिस ने कहीं उन लोगों को छुपा के रखा है, विक्टिम को भी छुपा के रखा है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी छुपा के रखा है। और इसका वजह क्या है ये समझ में नहीं आई बात। दो वजह हो सकता है, वो उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि सच्चाई कुछ और है। क्या है, हालांकि 3-4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, एक गार्ड को भी उन्होंने अरेस्ट किया। एफआईआर अगर प्राइमा फेसाई हम पढ़ते हैं तो एफआईआर से ऐसा लग रहा है कि गार्ड सबसे ही इज द मटेरियल विटनेस, लेकिन गार्ड को क्यों अरेस्ट करके उन्होंने एक्यूज्ड बना के और जेल के अंदर कर दिया, ना मीडिया से मिल सके, ना किसी इंक्वायरी कमेटी से मिल सके, हम लोगों का भी कोई ये नहीं हुआ, उसके सामने सारी घटना घटी, एफआईआर के हिसाब से लग रहा है। तो ही इज द बेस्ट विटनेस, बट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ही इज इन पुलिस लॉकअप। तो अब उसको क्या सिखा पढ़ा रही है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन में क्यों ऐसा है, एक्यूज्ड का नाम बदल दिया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया हम लोगों को भी। कॉलेज में हम लोग जाना चाहे तो बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत फोर्सफुली हम लोग बहुत कहा सुनी किए, तब जाके कॉलेज के प्रांगण में वाइस प्रिंसिपल से हम लोग को मिलने दिया गया। और वो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, जो उसकी GB है, जनरल बॉडी, उसमें सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज और पॉलिटिशियंस हैं TMC के। एक्यूज्ड आपने देखा, जो मेन एक्यूज्ड एफआईआर में जिसको इन लोगों ने अरेस्ट किया है, ही इज क्लोजली रिलेटेड टू TMC। अब किसी दूसरे बड़े बड़े एक्यूज्ड को छुपाने के लिए एफआईआर में वैसा किया गया जो हम लोगों के दिमाग में है। जो बात विक्टिम से मिलने के बाद, उसके परिजनों से मिलने के बाद क्लियर हो पाती, वो नहीं हो पाई। तो हम लोग अपना रिपोर्ट में, हम लोग चारों आदमी भी आजकल में बैठेंगे और बैठ के उसको हम तैयार कर रहे हैं। सारे एस्पेक्ट पर हम लोगों ने कल देर रात भी बात की और अब रिपोर्ट हम दे रहे हैं। लेकिन अब रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार है, वो कितना उस पर अमल करेगी ये अलग बात है। लेकिन हम अपना रिपोर्ट सारा जो कुछ सामने है और जो दिमाग में डाउट है, जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो सारा हम लोग अपने माननीय JP नड्डा जी को, अपने पार्टी को उपलब्ध कराएंगे। और ये मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन जनता के सामने भी आना चाहिए। बैकग्राउंड हमारे पार्टी का जो उद्देश्य रहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, जांच हो एक इंडिपेंडेंट, तो ये एक फेयर इंक्वायरी, एक जांच का पर्पस ये है कि पुलिस का इतिहास जो पश्चिम बंगाल का रहा है, लगातार
मामले हसप किए जाते रहे हैं, एविडेंस को डिमोलिश किया जाता है, टेम्परिंग होती रही है। अभी भी मैंने कहा ना, एफआईआर आप देखेंगी, कल रिपोर्ट जब हम सबमिट कर देंगे उसके बाद हमको लगता है कि पार्टी ही सारी चीज सामने लाएगी, मीडिया में भी। एफआईआर देखने से लगता है कि उसमें टेम्परिंग किया गया है, नाम मिटा के और JMP ऐसे कुछ लिखा गया है। इसका कोई सेंस नहीं है, कभी भी एक्यूज्ड का नाम छिपाना नहीं है। एक्यूज्ड का नाम तो दुनिया के सामने आना चाहिए। जब एक्यूज्ड नेम्ड है, अननोन रहता है तो वो दूसरी बात होती है, उसमें TI पैरेड वगैरह की जरूरत पड़ती है, लीगली कुछ उसमें अड़चन आ सकता है। लेकिन यहाँ जब उस नाम दे रही है विक्टिम, तो उसको तो हाईलाइट करना चाहिए। तो यही है, अब हम रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग के सामने आएगा।